नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ज्ञानवर्धक मंजिल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं, अर्थात रियल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो और ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारती भवन से, क्या पढ़ने वाले हैं? भारती भवन से रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे भारती भवन, एनसीईआरटी, कैसीसी ना आर एस अग्रवाल, बहुत सारा बुक होता है मैथ में। तो हम आज इसको जो पढ़ने जा रहे हैं, हम भारती भवन से पहला चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक संख्या को। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे बेहतरीन तरीका से, जबरदस्त तरीका से। तो हम लोग जानते हैं आज इंट्रोडक्शन है। आज जो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत तो कुछ हिसाब भी देख लेंगे, है ना, थोड़ा बहुत तो कुछ देख भी लेंगे अगर समय मिलेगा तो, अगर नहीं समय मिलेगा तो सिर्फ क्लास ही ले लेंगे। चलिए, तो वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं, अर्थात प्रश्नावली जो है एक का ए एकदम जीरो से हीरो लेवल तक हम लोग चलेंगे। जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे, ध्यान रहे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ना टाइम गवाते हुए। पहला नंबर हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए कुछ कुछ फैक्ट को पढ़ना जरूरी है, कुछ कुछ चीजों को पढ़ना जरूरी है। अगर इस चीज को अगर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नहीं समझेंगे, तो वास्तविक संख्या को नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, अर्थात नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? गिनती की संख्याएं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी जो भी गिनती की संख्या होती है, गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात मान लिया जाए गिनती की संख्या किसको बोलते हैं, ये कलम है, तो कलम को मानना गिनना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? एक से स्टार्ट करेंगे। एक कलम, दो कलम, तीन कलम, चार कलम, है ना, ऐसा बोलेंगे ना। ऐसा कहीं बोलेंगे कि माइनस एक कलम, माइनस दो कलम, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। या फिर ऐसा भी नहीं बोलेंगे जीरो कलम, एक कलम, दो कलम, नहीं। जब भी गिनती स्टार्ट होती है तो एक से गिनती स्टार्ट होती है। गिनती जो है एक से स्टार्ट होती है, ध्यान रहे। तो गिनती की संख्याएं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे में हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनगिनत, अनंत तक। कहां तक है कहना मुश्किल है, कहां तक है कहना मुश्किल है, इसका कोई गारंटी नहीं कहां तक लिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आशा करते यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर सभी बच्चे को ये क्लास सही लग रहा है तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर लीजिए। और जो फर्स्ट बार इस चैनल में जुड़े हैं, जो फर्स्ट बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। अगर अच्छा लग रहा है तो, पढ़ने में समझ आ रहा है तो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बाबू आप कुछ भी नहीं कीजिए, ना लाइक कीजिए, ना ही शेयर कीजिए, ना ही सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। बिल्कुल हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, हर हाल में समझ में आएगा। ठीक है, बस बने रहिए शुरू से अंत तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स किसे कहते हैं? शून्य से शुरू गिनती की संख्याएं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात हम ऐसा ही बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं के आगे शून्य लगाने से जो संख्या बनती है या जो संख्या का निर्माण होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान रहे, शून्य से शुरू गिनती की संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात हम बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगाने से जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी क्या बोले, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से शुरू होगा, एक, दो, तीन, डॉट 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 इन्फिनाइट। इसी के आगे अगर हम शून्य लगा देंगे, इसके आगे अगर हम शून्य लगा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर्स बोलते हैं। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? सही बच्चे को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? सम संख्याएं
अर्थात इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? इवन नंबर क्या होता है ना? देखिए सम संख्याएं इवन नंबर जो होता है वो किसको कहते हैं समझिए। इवन नंबर है ना, सम संख्याएं वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे, दो से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्याएं कहते हैं। मतलब ये बोला गया है कि कितना ही बड़ा संख्या हो, कितना ही भी बड़ा संख्या हो जिसमें दो से भाग लग रहा है, जिसमें दो से भाग लग रहा है उसको सम संख्या कहते हैं। मान लिया जाए हम लिख दिए सर छोटा ये था, बड़ा लिखे तो हम बड़ा लिख दिए, बहुत बड़ा लिख दिए, है ना। अब बताएं कि ये सम संख्या है, तो सम संख्या है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? दो से भागा दे के देखेंगे सम संख्या है या नहीं है ना। तो देखिए, तो इतना बड़ा भागा दो से भागा देते देते बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सम संख्या है या नहीं है जानने के लिए अगर अंत में जीरो है तो सम संख्या है, अगर अंत में दो है तो सम संख्या है, अगर अंत में चार है तो सम संख्या है, अगर अंत में छह है तो सम संख्या है, अगर अंत में आठ है तो सम संख्या है। अगर अंत में इतना कोई पांच में से कोई भी रहे उसको सम संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है। यहां तक बात क्लियर हो गया होगा, या तो क्या होगा? बात क्लियर हो गया होगा कि यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 ये क्या है? सम संख्याएं हैं। चाहे फिर लिखते हैं, देखो 7, 6, 8, 9, 7, 5, 8 है ना। अब ये क्या है? सम संख्या। हाँ सर इसमें से कोई है? हाँ सर है इसमें से कोई एक। ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो ये सम संख्या हो गया। आगे चलते हैं, विषम संख्याएं अर्थात ओड नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्याएं या संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। हम कहने का मतलब ये हो गया कि जिस संख्या में जो संख्या दो से नहीं कटता है, दो से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो हम बढ़ता को सर बढ़ा रहे तो क्या करेंगे? छोटा तो पहचान लेंगे, अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे सर? कैसे पहचानेंगे ना। तो रह गया बात, ठीक है ना। एक अंत में अगर एक हो, अंत में तीन हो, अंत में पांच हो, अंत में सात हो, अंत में नौ हो तो ये विषम संख्या होती है। ये क्या होती है? विषम संख्या होती है ना। ये क्या होगा? अंत कितना ही बड़ा संख्या हो अगर अंत में इतना रहे, इतना से कोई एक रहे, इतना में से कोई एक रहे तो विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या होती है, याद रहे। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल सभी को। आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अर्थात इंटेगर्स नंबर। इंटेगर्स नंबर किसे कहते हैं? इंटेगर्स नंबर होता क्या है? देखो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए जीरो क्या है? ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है ना। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ना तो वो अम्लीय है ना तो वो क्षारीय है, वो क्या उदासीन है। उस तरह जीरो है, ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक है, कुछ भी नहीं है। तो इधर क्या होगा? प्लस में, यानी ये हो गया इनफिनाइट। इधर चलेंगे -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफिनाइट है ना। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का जो समुच्चय बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? नेक्स्ट में है रूढ़ या अभाज्य संख्या। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या है? वैसी संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह एक ऐसी संख्या है, यह एक वैसी संख्या है जिसमें
एक से ही भाग लगेगा और वो स्वयं अपने से ही कटेगा। जो संख्या है उसी से भाग लगेगा और एक से भाग लगेगा। क्या हम बोले? स्वयं उसी से भाग लगेगा और एक से भाग लगेगा, तो वो रूढ़ या अभाज्य। रूढ़ भी नाम है, अभाज्य भी नाम है, ध्यान रहे। रूढ़ भी नाम है और अभाज्य संख्या भी नाम है, ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। जिसमें हो गया दो, दो में जो है भाग किससे लग रहा है? एक से लग रहा है। और किससे लग रहा है? और लग रहा है दो से लग रहा है। तीन है, तीन में भाग एक से लगता है और तीन से लगता है। देखो इसके अलावा किससे लगता है? बिल्कुल नहीं। पांच है तो पांच में एक से लग रहा है और पांच से लग रहा है। ये सात है, सात में एक से लग रहा है और सात में सात से लग रहा है। इस तरह डॉट डॉट डॉट। नौ नहीं होगा क्योंकि आठ तो नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा। सर नौ क्यों नहीं होगा? क्योंकि नौ में भाग जो है एक से लग रहा है, तीन से लग रहा है और नौ से लग रहा है। हम क्या बताएं? हम बोले ये कि ओनली फॉर एक और स्वयं से भाग लगे। ओनली फॉर एक और स्वयं से भाग लग रहा है, लेकिन तीन से भी भाग लग रहा है, इसे रूढ़ या अभाज्य संख्या नहीं है। इसको भाज्य संख्या बोले। क्या बोले? इसको भाज्य संख्या बोलेंगे, ध्यान रहे। मान लीजिए 10 लेते हैं तो 10 में क्या हो गया? 10 में देखो एक से भाग लग रहा है, दो से लग रहा है, पांच से लग रहा है और 10 से लग रहा है। तो देखो एक और स्वयं से तो भाग लग रहा है, इसके अलावा भी भाग लग रहा है, इसे रूढ़ या अभाज्य संख्या नहीं है। ये रूढ़ या अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। हम क्या बोले? वैसी संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। चलते हैं। अब यहाँ हो गया यौगिक या भाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या बोलते हैं? इसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो। कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि ये यौगिक संख्या जो है एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड दो से ज्यादा होता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है तो उसमें दो से ज्यादा से भाग लगता है, माने भाग लगने की संख्या ज्यादा, दो से ज्यादा हो। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए चार है तो चार में किससे लग रहा है? एक से, दो से और चार से भी भागा लग रहा है। तो क्या हुआ? एक, दो, तीन हुआ है ना। तो ये क्या हो गया? यौगिक या भाज्य संख्या। इसकी गुणन की संख्या तीन हो गया, इसकी गुणनखंड की संख्या तीन हो गया, अच्छा छह है। इसमें भाग लग रहा है एक से, दो से, तीन से और छह से। क्या दो से ज्यादा नहीं है? हाँ सर, दो से ज्यादा है, इसलिए ये यौगिक या भाज्य संख्या कहलाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या क्या है? संख्या क्या है? तो इसका आंसर जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है या यौगिक संख्या जो होता है वो चार होता है। क्या होता है? चार होता है। एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव में भी आई बनेगा। क्या बनेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगा मेरे प्यारे बच्चों वो दो होगा। एक क्वेश्चन और बनेगा, सबसे छोटी, यहां लिखते हैं हम, सबसे छोटी ये कलर दिख रहा है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटा जो होगा अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। पूरा अभाज्य देख लो, कितना भी अभाज्य संख्या है उसमें मात्र ओनली फॉर वन एक ही गो है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। वो क्या है? वो दो है। वो क्या है? दो है। क्योंकि सम संख्या कैसे हुआ? सम का परिभाषा बताया कि वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे उसको सम संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे। दो में एक से नहीं लग रहा है और दो इसने लग रहा है, एक और स्वयं से भाग लग रहा है, ये अभाज्य भी हो गया। एकमात्र एक संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो क्या है? दो है।
इसकी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उतार लीजिए, जैसे भी करना उतारते रखना है ना, क्योंकि संगे संग उतारना है, साथ में ही उतारना है। ध्यान दें, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए याद ही रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वीडियो देखते रहना है, प्लस में कॉपी में नोट बनाते रहना है ना। अगर हो सके नेटवर्क तुम्हारे गांव में नहीं हो, तुम्हारे घर में नहीं चले जिस दिन, उस दिन क्या करोगे, झाल बजाओगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, झाल बजाना नहीं है। तो नोटबुक बना हुआ रहेगा, उस नोटबुक को खोलकर हम देख सकते हैं ना, उसको देखेंगे तो याद कर सकते हैं। क्लियर है? सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी दो संख्याएं जिसका मौस 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जो कोई भी संख्या ले लो जिसका महत्तम 1 होना चाहिए। महत्तम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दो कुछ भी ले लो, अगर उसका महत्तम 1 हो रहा है तो क्या हो गया, सह अभाज्य हो गया। इसमें 7 और 5 का महत्तम निकालते हैं, तो 7 और 5 का महत्तम निकालते हैं तो 5 एकम 5 हो गया, 2 देखिए, फिर 5 से यहाँ आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 1, फिर इसको यहाँ लाएंगे तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया। ठीक है, ये मौस क्या हो गया, मौस हो गया 1। जिसका भी वैसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक अर्थात मौस हो, अर्थात HCF 1 हो, क्या हो, HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आया बात समझ में? क्लियर है? चलो क्लियर यहां तक है। चलते हैं नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या है? वैसी संख्याएं जिसे P/Q अर्थात जिसे बट्टा के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या बोले हम? जिस संख्या को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है उसे रूढ़ या अभाज्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखो, √9/√4 है, और हम बोलेंगे बाबू रूट में होगा वो परिमेय नहीं होगा। ठीक है, समझना मेरी बात को, हम बोलेंगे जो रूट में होगा वो परिमेय नहीं होगा। क्लियर? लेकिन क्या सर ये परिमेय में क्यों लिखे? हाँ बाबू, परिमेय में क्यों लिखे थोड़ा समझो। क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है क्या? 9 का वर्गमूल होता है 3, 4 के वर्गमूल होता है 2। सर क्यों वर्गमूल मान लिए इतना? कि एक चीज याद रखना है, कम से कम 20 तक याद रखना है, क्योंकि अपने से भी निकाल सकते हो। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग जो होता है वो होता है 4, 3 का वर्ग जो होता है वो होता है 9, 4 का वर्ग जो होता है वो होता है 16, 5 का जो वर्ग होता है वो होता है 25, 6 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 6 का वर्ग जो होता है वो होता है 36, 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49, 8 का जो वर्ग होता है वो होता है 64, 9 का जो वर्ग होता है वो होता है 81। क्या होता है? 81। और 10 का जो वर्ग होता है वो होता है 100। ठीक है, ये तुम लोग खुद से भी निकाल सकते हो। अगर 10 का वर्ग निकालना है तो 10 गुना 10 कर दो, उसका वर्ग निकल जाएगा ना। अगर 12 का वर्ग निकालना है तो 12 गुना 12 कर दो, 12 का वर्ग निकल जाएगा। 18 का वर्ग निकालना, 18 गुना 18 कर दो, 18 वर्ग निकल जाएगा ना। लेकिन इसको याद रखना जरूरी है, कम से कम 30 तक, 20 नहीं 30 तक, ठीक ना, तो कहीं भी फंसोगे नहीं। तो देखो 9 के वर्गमूल, देखो 9 का वर्ग क्या हुआ? 3 है ना, 3 का वर्ग 9 हुआ, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एगो लिखेंगे। 4 किसका है? 4 2 का है, 2 लिख दिए। अब देखो इसका क्या आ जाएगा? 25, 25 किसका है? 5 का है, 5 हो गया। 4 किसका है? 2 का है, 2 लिख दिए। ये परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय। 7 नीचे में क्या 1 नहीं लिख सकते क्योंकि बट्टा के रूप में नहीं है? हाँ है सर, नीचे में कुछ अगर नहीं होता है तो वहां पे 1 होता है। वहां पे क्या होता है? 1 होता है, ध्यान रखिए, वहां पे 1 होता है। चलो आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? समझिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जिस संख्या को हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं
उससे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में समझिए से 9 है, तो 9 क्या है, 9 तो सिंपल सी बात, ये परिमेय फिलहाल है। और रूट 5 है, तो रूट 5 का क्या वर्गमूल निकल रहा है क्या, जो वर्ग लिखे थे, देखो जो वर्ग लिखे थे क्या उसमें से किसी का होता है क्या, देखो 5 5 किसी का नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जिस रूट में अगर हो, अगर वर्गमूल नहीं निकले, अर्थात समझो फिर से, जो रूट के अंदर हो वो किसी का वर्ग अगर नहीं हो, वर्ग किसी का नहीं हो, तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे ये कि वो परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय। वो क्या है, अपरिमेय, ये परिमेय नहीं है। देखो रूट 5 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्गमूल होता है, तो ये 5 है, रूट 5 ये अपरिमेय और ये परिमेय। अब बताओ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर गलत लोग से दोस्ती कर लेता है, तो वो गलत लोग अच्छे लोग को गलत बना सकता है, लेकिन अच्छे लोग गलत को अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें तक एबिलिटी होता ही नहीं है, गुण होता ही नहीं है। 100 में एकागो जो अच्छा है वो खराब को अच्छा बना सकता है, सभी लोग नहीं कर सकता है ना। कहावत में है कि जैसा संगत करोगे वैसा बनोगे, जैसा संगत करोगे वैसा बनोगे। इसलिए संगति, ये 4 जो है परिमेय है, संगति किससे कर लिया, दोस्ती किससे कर लिया, रूट 5 से। और रूट 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये क्या बन जाएगा, परिमेय या अपरिमेय, ये बन जाएगा अपरिमेय, परिमेय बिल्कुल नहीं होगा। रूट 7, रूट 7 के नीचे एक लिख सकते हैं, लेकिन ये 7 जो है ये परिमेय नहीं है, रूट 7 बिल्कुल क्या है, अपरिमेय है। ये भी क्या जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय बिल्कुल नहीं होगा। बोलो, यहां तक समझ में आ गया सभी को, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स, यानी कि यही चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसी को हम बाद में लिए। अब बाद में क्यों लिए, आप बताते हैं क्यों लिए। क्योंकि सारी संख्याएं की योग, सम्मिलन, मिलन, समधि मिलन होने के बाद वास्तविक संख्या बनता है। तो देखो कैसे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय मतलब दुनिया की कितनी भी संख्या परिमेय हो, कोई भी को परिमेय होगा। सम संख्या परिमेय होगा, विषम संख्या परिमेय होगा, पूर्ण संख्या परिमेय होगा, अपरिमेय संख्या, सॉरी क्या बोलते इसको, सम संख्या परिमेय, अपरिमेय, सम संख्या भी परिमेय होगा, विषम संख्या भी परिमेय होगा, पूर्णांक भी परिमेय होगा, जितना भी संख्या, पूर्ण संख्या भी परिमेय होगा। यानी जितना दुनिया की संख्या सब परिमेय होता है, बस अपरिमेय संख्या छोड़ को। अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को मिला दिए समुच्चय को। समुच्चय का मतलब क्या होता है, मिलने के बाद जो समुच्चय बनता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में रूट 9 बटे रूट 4, ये क्या होगा, परिमेय, लेकिन बोलेंगे क्या, वास्तविक संख्या का समुच्चय भाई। रूट 25 बटे रूट 4, ये क्या परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 5, इसका वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल होता है 2, ये क्या होगा, परिमेय। तो क्या बोलेंगे, मेन रूप से क्या बोलेंगे, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। परिमेय संख्या किस में आता है, वास्तविक संख्या में। 7 क्या है, ये गिनती की संख्या भी है, विषम संख्या भी है, और ये किस में आता है, वास्तविक संख्या में आता है। सिंपल सी बात है ना। ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 9 बटे रूट 5, 9 बटे रूट 5 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या। ये समुच्चय जो बना, ये सेट जो बना, इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इसी को बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर्स बोलते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, मतलब भाग एल्गोरिदम भी इसका नाम है, से आप क्या समझते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो, मतलब कि दो संख्याएं अगर दिया हुआ रहेगा a और b, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होंगे, मतलब कि उसमें जो उपस्थित होगा q और r उपस्थित होगा। जैसे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए क्या है, ए है भाजक, देखो हम लिखते हैं, ए है क्या, भाज्य, बी क्या है, भाजक, बी क्या है, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाज्य को बोलेंगे पी ऑफ एक्स, भाजक को बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स, और भागफल को बोलेंगे जी ऑफ एक्स, और शेषफल को बोलेंगे आर ऑफ एक्स। जहां
आर ग्रेटर देन, यानी आर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आर का मान जो है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, 0 के बराबर होगा और इससे बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, बी से छोटा, बी के बराबर नहीं हो सकता, बी के छोटा होगा। ठीक है, ध्यान रहे, बी से छोटा होगा। इसी को बोलते भाग एल्गोरिदम फॉर्मूला। ये याद रखना जरूरी है। इस पॉइंट को याद रखिए, चाहे इस पॉइंट को याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए। हम इसको लिखते फिर से, चाहे इसको याद रखिए, यहां से यहां तक ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ध्यान रहे, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर अच्छा सेशन लग रहा है, समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में नहीं आया तो बाबू जो तुम्हारा मर्जी हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे, चलते हैं। चलो यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली चालू हो गया है, तो प्रश्नावली जो है यहां से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहां से हम लोग पढ़ेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से पढ़ेंगे क्योंकि एक का ए जो है पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में होगा, एक ही वीडियो पूरा एक का ए देंगे, क्योंकि इतना इंट्रोडक्शन में था, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए हैं, इंट्रोडक्शन के बाद एक का ए होगा, फिर एक पार्ट देंगे एक का बी, एक पार्ट देंगे एक का सी, एक पार्ट देंगे एक का डी, क्योंकि 4 पार्ट इसमें लेंगे हम, और 4 पार्ट में मेरा गारंटी है 100% कि एक भी अगर हिसाब छूटेगा तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, हम पढ़ाना बंद कर देंगे, समझ जाओ, है ना। इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल समझ में, कहीं भी फॉल्ट नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।